आइन में कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं, इस पाकिस्तान में जितने भी ये इदारे हैं ये किस तरह से काम करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 1973 का आइन नाफिज है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो भी केस होगा उसको नहीं सुन सकेंगे, उसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठे हुए जजेस ही करेंगे। अब 27वीं आइन वाले जितने भी सारे मामला होंगे ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देखेगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज, जनाह का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं कि 27वीं आईनी तरमीम क्या है, आइन में कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं, इस वक्त जो चहमगोइयां जारी हैं उनमें क्या हकाइक हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दरअसल आइन क्या है। आइन वो दस्तावेजात हैं जिनमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में तमाम तर इंतजामात किस तरह से चलाए जाएंगे, यानी वजीर आला है, वजीर आजम है, इनके इख्तियारात क्या हैं, अवाम के क्या हुकूक व फराइज हैं, पाकिस्तान में जितने भी ये इदारे हैं ये किस तरह से काम करते हैं, ये सारे आइन में लिख दिए गए हैं। अब आइनी तरमीम क्या है? इस वक्त पाकिस्तान में 1973 का आइन नाफिज है। अब 1973 के आइन के बाद जिस तरह से हुकूमतें आती गई वो अपनी मर्जी के साथ इस आइन में तब्दीलियां करती गई। जब पहली आइनी तरमीम हुई यानी आइन में पहली तब्दीली हुई उसे पहली आइनी तरमीम कहा गया। इस तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी और 25 आइनी तरमीमें हुई, मतलब 1973 के आइन में 25 तब्दीलियां हो गई। उसके बाद जब 26वीं आइनी तरमीम हुई तो उस पर बहुत ज्यादा सवालात उठाए गए। बहुत ज्यादा लोगों ने कहा कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल जो है वो आईनी तरमीम है जो 26वीं आईनी तरमीम है। अब ये 26वीं आईनी तरमीम क्या थी? 26वीं आईनी तरमीम ये थी कि अब जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से केसेस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, आइन के हवाले से जितनी भी बातें होंगी उनके हवाले से उनको डील करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दिया गया। मतलब कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो भी केस होगा उसको नहीं सुन सकेंगे, उसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठे हुए जजेस ही करेंगे। अब ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अभी भी पिटीशंस दायर हैं। अब 27वीं आईनी तरमीम जो होने जा रही है उसका जो मुसव्वदा पेश किया गया है उसमें जो अहम तरीन बातें हैं वो ये हैं कि इससे पहले जो 26वीं आईनी तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया था उससे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जा रहा है और उसका जो हेड होगा वो जुडिशल कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल कोर्ट का भी हेड होगा। मतलब कि अब जितने भी वो सिविल वाले क्राइम्स वाले वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी और आइन वाले जितने भी सारे मामला होंगे ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देखेगी। अब दूसरी बात इसमें ये कि पहले एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जब एक जज का ट्रांसफर होता था तो उसके लिए उस जज का कंसेंट यानी उसकी इजाजत, उसके अलावा दोनों हाई कोर्ट्स के जजेस की कंसल्टेशन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन जरूरी होती थी। लेकिन अब उस जज की कंसल्टेशन को खत्म किया जा रहा है, उसकी इजाजत के बगैर ही उसका ट्रांसफर हो जाएगा। यानी पंजाब से सिंध जाएगा, अगर कोई फेडरल से जो है वो यहाँ पे पंजाब में आ रहा है तो ये जितने भी सारे मामला होंगे इसमें जज की इजाजत को खत्म कर दिया गया है। एक और अहम बात, अब होता यूं है कि पाकिस्तान में एक मुकन्नना है, एक इंतजामिया है और एक अदलिया है। मुकन्नना कानून बनाती है, इंतजामिया उस कानून का निफाज करती है और अगर उस कानून के निफाज के दौरान कोई मुश्किल पेश आती है या कोई उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी जजा और सजा का फैसला करती है अदलिया। लेकिन अब हो यूं रहा है कि अब अगर उस कानून के निफाज के दौरान उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो इंतजामिया उसके खिलाफ पर्चा देगी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे जो कि उसका फैसला करेंगे। इसके अलावा जो अमेंडमेंट हो रही है, अब NFC अवार्ड जो है, नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है, जिसके तहत सूबाई हुकूमतों में और फेडरल हुकूमत में तमाम तर जितना भी पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा किया जाता है उसको तकसीम किया जाता है, उसकी तकसीम का अमल कहलाता है NFC। अब इस NFC में अमेंडमेंट होगी कि अब हुकूमत जो है, वजीर आजम जो है उसके पास पैसा ज्यादा होगा और सूबाई हुकूमतों के पास पैसा कम होगा। मतलब कि तमाम तरफ जो इख्तियारात हैं वजीर आजम के वो बढ़ाए जा रहे हैं। अब सूबों में जिस तरह से पहले एक वजीर तालीम है, वजीर आला है, वो तालीम के निज़ाम को देखते हैं, उनके पास बजट आता है, लेकिन अब वो बजट
जो है उनसे कम करके वजीर आजम के पास बढ़ा दिया जाएगा। अब ये है 27वीं आईनी तरमीम का जो मसवदा तैयार किया गया, उसमें जो अहम तरीन बातें हैं कि ये सारी तब्दीलियां जो है होने जा रही हैं इस 27वीं आईनी तरमीम में। इसके अलावा एक और अहम बात हो रही है कि सदर पाकिस्तान जो है और उनके साथ जो आर्मी चीफ हैं उनको इस्तिस्ना दिया जाए कि मतलब उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की जा सके, उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई केस ना चलाया जा सके। इस हवाले से भी बातें हो रही हैं। ये 27वीं आईनी तरमीम, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आपकी नज़र में कौन सी चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन हैं, अच्छी हैं, इसमें होनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। में बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।